जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने सांसद फंड की अनुशंसा अपने पुराने क्षेत्र बेलागंज में करने पर एक विवाद खड़ा हो गया। सांसद के खिलाफ विपक्षी पार्टियां खुलकर बोलने लगी, जिसके मद्देनजर जहानाबाद परिसदन में राजद के जिला प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सांसद सुरेंद्र यादव द्वारा बेलागंज में अपने निधि कोष से फंड दिए जाने को लेकर सफाई दी गई। डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि जो भी किया गया है वो नियमानुसार किया गया है। साथ ही ये भी कहा कि अगर एक दिए हैं तो 5 सांसद जहानाबाद लाकर देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि जहानाबाद के सांसद ने कई अटके हुए कामों को अपने मेहनत से करने का काम किया है। सांसद को लेकर बहुत सवाल थे और सभी सवालों का जवाब देते नजर आए डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता धर्मपाल यादव, परमहंस राय, बैकुंठ यादव, गुड्डू भाई, पिंटू यादव सहित अन्य कार्यकर्ता व नेता मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। प्रेस वार्ता का महत्व है जिले के विकास के लेकर के। जब से हमारे सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ के सांसद बने हैं तो उनका पहला जो घोषणा था कि हम बिहटा से लेकर अरवल होते हुए जो हमारे क्षेत्र में आता है औरंगाबाद तक रेलवे लाइन का काम चालू कराएंगे। और उसका प्रतिफल हुआ कि रेल गवर्नमेंट द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा 3606 करोड़ आवंटन हुआ। इसके लिए हम अपने सांसद को बधाई देते हैं। दूसरा, जो अरवल से लेकर के जहानाबाद होते हुए बिहार शरीफ का जो NH बनना है, नेशनल हाईवे जो बनना है, उसको उन्होंने काम शुरुआत कराने के पहल पर गडकरी का साहब से मिल करके उसको भी काम चालू करवा रहे हैं। कुछ मसले पे हम देख रहे हैं कि कुछ वैसे जदयू या भाजपा के जो भी हों पदाधिकारी लोग हमारे कुछ जो नियमानुकूल चीज़ों पर जो हमारे सांसद इम्प्लीमेंट किए हैं कि सांसद क्षेत्रीय विकास निधि जो होता है उसका निगरानी सांख्यिकी विभाग करता है। केंद्र सरकार के अधीन जो मंत्रालय है वहाँ नियम है कि आप अपने जो राशि है उस राशि का कुछ भाग आप अपने विवेक से कहीं भी वितरण कर सकते हैं आवश्यकता देखते हुए। क्योंकि हमारे सांसद साहब का दोनों घर है। बेला उनका 35 साल का कर्म भूमि रहा है और जहानाबाद भी उनका राजनीतिक शुरुआत रहा है 1985 से। तो अपने राशि को कहीं जो बोल रहे हैं वो कहीं न कहीं जनहित में गया है और नियमानुकूल गया है। हम बताना चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नैतिक है, तो जब नियमन सांसदीय प्रणाली में यह नियम जब बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है और क्यों वहाँ के योजना पदाधिकारी सैंक्शन कर रहे हैं? ये नियमानुकूल है और आवश्यकता देखते हुए सांसद महोदय यह कार्य किए हैं। और जहानाबाद के विकास के लिए सांसद महोदय भारत के सभी मंत्रालय से रुपया भिजवाने का काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में जहानाबाद तरक्की की ओर बढ़ेगा। इन्हीं बातों को लेकर के हम आए हैं। और दूसरी बात, हमारे घोसी के जो विधायक हैं वो रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। तो सत्ता पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड क्यों दे रहे हैं। अरे हम लोग सत्य और नीति पर राजनीति करते हैं। हमारे नेता विधायक रामबली जी रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि हमने 5 साल पब्लिक डोमेन में काम किया है, आप लोग देखिए। अब सत्ता पक्ष के लोग उससे भी उनको किरकिरी लग रहा है। हम साबित दिखा रहे हैं कि जो हम किए हैं आप लोग जानिए, तो इसमें क्या खलबली मच गया। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोग किए हैं, पूर्व के सांसद भी इस तरह के कार्य किए हैं। मैं उनके कार्यों पर अंगुली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन यह परंपरा है। उनको तो जहानाबाद की जनता हरा करके भेज दिया। हार जीत तो चुनाव का एक सिस्टम है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम अंगुली नहीं उठा रहे हैं। जब संसदीय प्रणाली में यह नियम है तो हम नियम पर अंगुली उठाने वाले कौन होते हैं? जब सांख्यिकी जो फंड दिया गया है पुत्र मोह है या फिर क्या है? कहीं भी वो फंड दे सकते थे। बेला पुत्र मोह कहाँ है? अभी अधिसूचना आपको आचार संहिता भी नहीं लगा है, इसमें पुत्र मोह क्या है? हमारे नेता का मैंने जब चुनाव की घोषणा होगा उस समय कुछ फ़ायदा पहुंचाएंगे, उसमें पुत्र मोह का आइएगा। अभी तो न्यूट्रल हैं और बेला के लोगों से, उनको अधिसंख्य लोगों से लगाव है। और लगाव और विकास और आवश्यकता देखते हुए इस प्रणाली को, संसदीय प्रणाली को, सांसद लोगों को छूट दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उसी के तहत यह नियम को निर्वहन किया। पप्पू जी, आपदा तो 3 बार जहानाबाद में आए, 3 बार बाढ़ आए, कहीं भी सांसद का कोई फंड नहीं नजर आया। बेला में क्यों? देखिए, आपदा का फंड अलग है। और आप देखे हो कि हमारे विधायक जी सुदय जी का एक समय जब कोरोना काल हुआ था तो उनका करोड़ों फंड ले लिया गया था। तो आपदा का जब समय आता है तो सरकार निर्धारित करता है कि ये फंड को हम आपदा में ले जा रहे हैं। और ऐसे तो हमारे सभी प्रतिनिधि आपदा के समय जहानाबाद में खड़ा है। जब घोसी को जो बाढ़ आया, माननीय सांसद महोदय वहाँ पहुँच करके वहाँ DM से बात करके और अन्य जो विभाग हैं उनको निर्देश दिए, जो पूर्व में भी आप लोगों को जानकारी दिया गया था
कि जो भी मुहैया कराया गया सुविधा उनके तरफ से तत्परता दिखाया गया है। 1 साल के अंदर जहानाबाद को कितना फंड दिया गया? देखिए, उसका एक निश्चित राशि है, वो तो बताएगा योजना जो पदाधिकारी हैं, लेकिन जो राशि आया और जो कुछ बेला में आवश्यकता के अनुसार दिया गया है, उसके बाद जो शेष राशि है जहानाबाद, अरवल और अतरी के लिए निर्धारित है और वहाँ के समस्याओं को देखते हुए फंड रिलीज किया गया है। तो हर साल चला जाएगा यहाँ से फंड बेला? देखिए, अनुमान कैसे हम बोल रहे हैं कि आज के दिनों में वह बात आया, कोई आवश्यकता आया होगा। सांसद साहब का 35 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, हम अनुमान कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि जहानाबाद में जो 3606 करोड़ इतना जल्दी ले आए, NH के निर्माण की ओर अग्रसर हो गए, कल के दिन में जहानाबाद को एक ग्लोबल समिट की ओर ले जाएं। मोदी जी की क्या हुआ, जीतते हैं बनारस या ग्लोबल समिट होता है गुजरात में, हमारा नेता वैसा नहीं करेंगे। सांसद महोदय को पुरानी कुर्सी फिर से पाने की ख्वाहिश है क्या मेला में? अच्छा बताइए, सांसद उनका कार्यकाल अभी 4 साल बचा हुआ है। बेला के लोग जो हमारे पार्टी जिनको उम्मीदवार बनाएंगे बेला में सुनने ज़्यादा उनको जिताने का काम करें। तो कुछ ये तो आरोप लग रहा है कि जहानाबाद के लोगों के साथ धोखा हुआ, जहानाबाद के लोगों को तो ठगा गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस मुद्दे पर जब 3606 करोड़ से और ये जो NH से विकास हम लोग को प्रभावित नहीं होगा, हम लोग खुशहाल नहीं होंगे, तो महज 1 करोड़ रुपया जो कि उनको लगाव था अधिकार के तहत देखे कि बेला से हम 35 साल से रहे हैं, इस बार अगर लगाव के लोग आवश्यकता के अनुसार वो दिए होंगे कहीं ना कहीं, तो जब उनको आवश्यकता लगा होगा तो निर्गत किए होंगे। इसका मतलब जहानाबाद तो लगाव नहीं है उनको? लगाओ मैंने यहाँ के लोग से आज से लगाओ, हम बोल रहे हैं उनका राजनीतिक शुरुआत ही जहानाबाद से। यहाँ से सांसद रह चुके हाँ, हैं। पहले भी रहे हैं। और ये जो आप देख भी रहे हैं कि दरधा नदी में जो अभी भी आवागमन का मुख्य साधन बना हुआ है थाना वाला, आज भी रोड बरकरार है। और मुख्य एक सवाल, जब उनको सांसद का टिकट जहानाबाद से मिला था तो आप ही ऐसे शख्स जो उनके विरोध में आप खड़ा थे, आज उनके पक्ष में आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम लोग कहाँ सांसद से टिकट मिलने के बाद विरोध होने का कोई बात ही नहीं रहा है, कभी नहीं। आप लोग के द्वारा लगाया गया था कि बाहरी लोग तो जहानाबाद के नहीं, देखिए, नहीं, राष्ट्रीय जनता दल में लोकतांत्रिक गलत है, आपका प्रश्न आरोप गलत है, जानकारी नहीं है। पार्टी का पदाधिकारी है। नहीं, हम बता दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल में एक ही एक बात है, यही एक बात है कि यहाँ लोकतंत्र निर्वहन होता है, उस तरह कोई बातें नहीं था। ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है प्रवक्ता महोदय कि जिस बूथ पर उनके बेटा को कम वोट आया था उसी गांव में फंड दिया गया। ये मूल्यांकन तो हम नहीं किए हैं क्योंकि हम जहानाबाद की राजनीति करते हैं। अब आप लोग के पास वैसा मूल्यांकन है तो निकालिए सर्वे करके। क्या लगता है जहानाबाद के लोगों को नहीं ठगा गया? जहानाबाद के लोग उनके नेतृत्व में सम्मान प्राप्त करेगा और उसका परिणाम है NH निर्माण और अरवल बिहटा का जो शुरुआत और आवंटन, हम लोग बड़ा परियोजना में लगे हुए हैं। में जुमला आप लोग जो बोलते हैं वही जुमला है, अभी तक तो कोई काम लगा नहीं है, न रेलवे का काम लगा, न NH का काम लगा, प्रक्रिया है उसका। और जिस काम को आप बता रहे हैं पूर्व सांसद बताते हैं मेरा काम। हम लोग का काम वैसा नहीं होगा कि 15 लाख ना आवेगा, 15 लाख वाला बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग वही बात कर रहे हैं जो मंत्रालय के द्वारा इनके आग्रह से मंत्री लोग स्वीकार कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है, जनता के लिए हितकारी है, हम लोग वैसा बात बोल रहे हैं। ये 15 लाख और बाहरी रुपया काला धन लाओ वैसा जुमला वाला बात तो हम लोग पार्टी में है नहीं। नौकरी का वादा करते हैं हमारे नेता, इम्प्लीमेंट कराते हैं। अब देखिए कि उनके देखा देखी पर बिहार सरकार चल रहा है, तो विजन जब हमारे नेतृत्व में है तो उनके प्रतिनिधि गलत नहीं हो सकते हैं। उनका प्रतिनिधि भी विजन है उनका कि जहानाबाद का विकास हो, जहानाबाद नंबर 1 बने। सांसद प्रतिनिधि के नाते आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं जहानाबाद जिले वासियों को और संसदीय क्षेत्र के लोगों को, ये जो छोटी मोटी राशि गई है उससे 14 राशि माननीय सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ के जनताओं को लाकर सिस्टम के तहत लाकर यहाँ, जैसे हाल ही आप देखे होंगे टैब का वितरण हुआ, कोई सांसद कोटा से नहीं हुआ था, एक NGO था, NGO के द्वारा यहाँ करीब करोड़ों रुपया का है जो टैब बांटने का काम किया गया, जो लड़का पढ़ने वाला था, छात्र लोग, गरीब का बेटा। बता सकते हैं कितने का फंड अभी तक जहानाबाद में काम हुआ? जहानाबाद में मान के चलिए कि अभी 8.5 करोड़ रुपया का फंड का मैंने हो गया वितरण, ये स्टार्ट है जो काम उसमें जो शुरू हो गया।